प्यारे बच्चों, आपने झांसी की रानी कविता का भाग 1 को पढ़ा और समझा। आइए बच्चों, अब हम झांसी की रानी कविता का भाग 2 को पढ़ेंगे। रानी रोई रिनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरेआम नीलामी छपते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नो लखा हार। यूं पर्दों की इज्जत परदेशियों के हाथ बिकनी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद यहाँ के राज तो अंग्रेज हड़पते ही थे, साथ ही साथ उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वे लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानी। उनके कपड़े और जेवर तक छीनकर नीलाम कर दिए जाते थे। जब उनका अगला कदम किसकी ओर था? अब उनका अगला कदम किसकी ओर था? अंग्रेजों का झांसी की ओर था। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हीं तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के मन में अंग्रेजों के विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी कि हमें किस प्रकार अब अंग्रेजों के अत्याचारों को सहन नहीं करना है। नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंह बोली बहन, कौन थी मुंह बोली बहन? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय ले लिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगानी थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मरेठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सब जगह विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी हुई थी और वहाँ पे झांसी हो या लखनऊ हो, दिल्ली, मरेठ, कानपुर, पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धूपत, तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक कबीराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलानी उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे वीरों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग के लिए भी आगे बढ़कर आए और अपनी आखिरी सांस तक युद्ध लड़ते रहे। गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आया था और उसने लड़ने के लिए
अकेली उससे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह लेफ्टिनेंट वॉकर पर प्रहार किया और इस प्रहार में वो बुरी तरह जख्मी हो गया और रानी के शौर्य बल को वे देख करके अचंभित हो गया कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई उससे युद्ध मैदानों में लड़ी और उसे घायल कर दिया। रानी बड़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतन पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर तत्काल सिदार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी की हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अने जहाँ पे झांसी की रानी काल्पी पहुंचे और उनके घोड़े के घायल होने के बारे में भी बताया गया है। साथ ही यह भी बताया कि उनके सामने अंग्रेजों को एक बार फिर झुकना पड़ा और रानी के ग्वालियर के कब्जा करने की योजना के बारे में भी बताया है कि किस प्रकार रानी अकेली चल दी और उन्होंने किस पर अधिकार किया, ग्वालियर पर अधिकार किया। और अंग्रेजों के मित्र कौन थे, सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के जो मित्र थे सिंधिया, उन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर को छोड़ दिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुक्की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हूँ रोज आ गया हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां ने कान्हा और मंदरा युद्ध क्षेत्र में उतर आई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेजों और सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल हुरोज ने आकर रानी को घेर लिया और वहां रानी उनके शिकंजे में फंस गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गया आवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ ही गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक नाला आ गया। घोड़ा नया था और घोड़ा नाले को पार नहीं कर पाया और वह वहीं अड़ गया। बस वहीं शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर वार कर दिया और रानी ने वहीं पर अपनी अंतिम सांस ली और वहीं वह वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की ये सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किस तरह कठिन समय में भी वे हिम्मत नहीं हारी और सच्ची वीरांगना की तरह हिम्मत के साथ अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों का सामना करती रहीं। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी।
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनके अमिट योगदान के प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने किस तरह अंतिम सांस तक अंग्रेजों का सामना किया और वह लड़ती रहीं और वीर गति को प्राप्त हो गईं। बच्चों, इस कविता के कुछ नए शब्द इस प्रकार हैं। भुकटुटी, तानना, क्रोध होना। फिरंगी, विदेशी। हर बोले यानी हर व्यक्ति के मुंह से। कृपाण, तलवार। उदित हुआ, जगा। वीरानी, पराई। चेती, जागृत हो गई। वीर गति पाना, युद्ध में शहीद होना। बेजार, पीड़ित। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी कविता पढ़कर हमें यह प्रेरणा ले सकते हैं और लेना चाहिए कि हमें अपनी स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। हमें वीरता और साहस के साथ कार्य करना चाहिए और देश के कार्य के लिए आगे आकर हमें हाथ बटाना भी चाहिए। धन्यवाद।